दोस्तों भोले भंडारी आज दिनांक 17/11/2020 सुबह कोई 3:45 बजे मैं अपने ऑफिस में आया और इस समय कोई 4:55 हो रहे हैं। दोस्तों मैं अपना एक छोटा सा चैनल चलाता हूँ, मिशन ग्रेट इंडिया, और वह थोड़ा थोड़ा अपना धीमी गति से आगे बढ़ता जाता है। भारत के निर्माण में, महान भारत के निर्माण में हम भी अपना योगदान दे रहे हैं जितना भी बस की है। देखिए, कोई भी महान कार्य बिना जन समर्थन के और धन समर्थन के पूरा नहीं होता। हमने जो हमारे बोलते रहते हैं कि आजकल हमारा पेटीएम यह है और यह हमारा प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ेगा, आपको इसमें शेयर होल्डर बनना है, इसमें अपनी जगह निश्चित करनी है, तो सहयोग करें। आज भारत में वो द ग्रेट सायरन की बड़ी चर्चा है। हम भी इस बारे में सोचा कि भाई वो ग्रेट सायरन कहाँ है, कैसा है, क्या है, तो हमने कोशिश करके उसे ढूंढा और इस दुनिया में उसका पहला इंटरव्यू हम आपको सुना रहे हैं। हम मानते हैं कि ये ग्रेट सायरन है, उसने भी माना और उससे इंटरव्यू का टाइम अपॉइंटमेंट लिया और हमने उनका इंटरव्यू लिया। तो आज का ये इंटरव्यू उनसे ये सुनिए। हमारा विषय द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ ऑन दिस ग्लोब विद श्री द ग्रेट सायरन। जो नास्ट्राडामस के भविष्यवाणी वाला जो ग्रेट सायरन है, क्या वो सचमुच में आएगा? कब आएगा? क्या करेगा? उसको क्यों सारी दुनिया ग्रेट सायरन कहेगी? तो हमने भी मालूम किया, हमने उसको बुला करके हमारे विचार से ये है अपना इंटरव्यू लिया। वे अपने सलीके से आए। देखिए, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कृपया इस बारे में ये कोई प्रश्न न पूछें कि भाई वो कहाँ रहता है, कैसा है, कैसे मिला, हम कैसे मान लें, आप मानो या मत मानो। हमारा जो कन्वर्सेशन इंटरव्यू है जो है, आप अपनी तरह से जो इंटरप्रेट करें कर लें, कुछ एक्सप्लेनेशन पूछने से दिए जा सकते हैं। हमने उनके सामने कुछ प्रश्न रखे, उन्होंने जवाब दिए, उनको सुन लीजिए। उससे कोई फ़ायदा होता है तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी, आप क्या समझते हैं। द फर्स्ट इंटरव्यू ऑन दिस ग्लोब विद श्री द ग्रेट सायरन। हमने उनके सामने अपने प्रश्न रखने शुरू कर दिए। यहाँ पर जो ये एम है, ये मंगल के लिए है, मेरे लिए, और ये CHY है, ये वाई भी मैं कैसे लिखता हूँ 4 जैसा, ये CHY है, ये सायरन है। उसके लिए चलो रहने दे इसको ऐसे ही। हमने उनसे प्रश्न किया आते ही, जी सर बहुत स्वागत है आपका, आप ये बताइए सर आपका नाम क्या है, आपका जो पारिवारिक नाम क्या है। उन्होंने ये जवाब दिया, देखो ये सायरन बोल रहे हैं। अब बोला उन्होंने, प्यार से लोग मुझे ग्रेट सायरन कहते हैं। हमने उनका पारिवारिक नाम पूछा, उन्होंने बताया कि प्यार से मुझे ग्रेट सायरन कहते हैं लोग। फिर मैंने पूछा, क्या था कि मैं उनके सामने पत्रकार बन गया, चलाता एक छोटा सा यूट्यूब चैनल हूँ, तो मैंने कि भाई कुछ करने के लिए ऐसे ही पत्रकार बन जाते हैं, और चैनल चलाने वाले पत्रकार आधे से होते ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नाम, उन्होंने बताया कि प्यार से लोग मुझे द ग्रेट सायरन कहते हैं। मैंने दूसरा प्रश्न किया, सर मेरा मतलब है कि आपका परिवार का नाम, आपकी जाति, आपकी उम्र, आपका पता, ये इत्यादि बता दीजिए, आप कहाँ क्या है।
वे चूँकि भाई ग्रेट सायरन तो है ही माने जाने, उन्होंने कहा द फुलिश क्वेश्चन प्रोसीड फर्दर। मंगल, मैंने आपको पहले कह दिया था कि इस तरह के आप डिटेल में मत पूछें। मैं कोई भी हूँ, कहीं रहता हूँ, क्या है कि समय पर बता दिया जाएगा, प्रोसीड फर्दर। उसके बाद मैंने और प्रश्न पुटअप किया। ओके सर मैं कहने लगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी हस्ती के सामने कुछ तो एटिकेट से रखने ही पड़ते हैं। मैंने प्रश्न किया, क्या आपको पक्का विश्वास है कि आप ही द ग्रेट सायरन हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप द ग्रेट सायरन हैं? बैठ जाऊं। उन्होंने जवाब दिया, अरे इसमें भी कोई संदेह है मंगल, इसमें भी कोई संदेह है कि मैं ही ग्रेट सायरन हूं? मैंने फिर प्रश्न किया, सर कोई प्रूफ है? क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमसे पूछेंगे कि क्या कोई प्रूफ है। अरे भाई प्रूफ मैं क्यों दिखाऊं, देख लो तुम। प्रूफ मेरी षड्यंत्र की शक्तियां हैं, ये शक्तियां जो काम करेंगी अपना प्रूफ देकर सिद्ध कर देंगे कि भाई मैं हूं। चलो सर ठीक है। अब भाई ज़्यादा तो उससे जितना बेकार था वो कहते गए, हम मानते गए। फिर मैंने पूछा, सर ये षड्यंत्र तो मेरे पास भी है, तो ये सभी षड्यंत्र वाले थोड़ी थोड़ी कोई ग्रेट सायरन बन जाएंगे? वो सायरन ने जवाब दिया, तथाकथित सायरन समझ लो। भाई होगा, तुम्हारे पास होगा जो षड्यंत्र, सारी दुनिया के पास षड्यंत्र है, सारी दुनिया में षड्यंत्र है, मेरा स्पेशल है। मंगल काम की बात पर आओ। मैंने कहा सर ठीक है। मैंने कहा सर आता हूँ, काम की बात पर आता हूँ। अब ये बताओ सायरन जी, आप भारत का उद्धार कैसे करेंगे? हम कैसे मान लें कि आप भारत का उद्धार कर देंगे? अरे भाई वो भाई मास्टर डिवाइन मेथड, मैं भारत का उद्धार करूंगा। अनचैलेंज्ड मेथड, द अल्टीमेट मेथड, उससे उद्धार करूंगा। और मानना जब करता हूं तब वेरी गुड। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि सर कुछ बिंदु तो बताओ, किस बिंदु पर आप है जो ऐसा करेंगे? उसने क्या बिंदु, वही जो सबके बिंदु हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सेक्सुअल, ये सारे के सारे चीज़ों में मैं क्रांतिकारी परिवर्तन कर दूंगा। तभी तो लोग मुझे मानेंगे कि भाई हाँ दी ग्रेट सायरन ने ऐसा किया। मैंने कहा सर सारे क्षेत्रों को आप परिवर्तित कर देंगे? उन्होंने कहा था हाँ। फिर मैंने उनसे आगे प्रश्न किया, ये मंगलम, तो सर आज किस बिंदु पर चर्चा की जाए? मैंने बोला कि सर आज किस बिंदु पर चर्चा की जाए? उन्होंने जवाब दिया, आज ऐसा है, चलो टाइम कम है आज, अच्छा आज धार्मिक पॉइंट ले लो, छोटा सा पॉइंट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, धार्मिक पॉइंट ले लो। मैंने कहा सर ओके। मैंने कहा ओके सर, तो सर ये बताइए धर्म के बारे में आप क्या क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे? धर्म के बारे में आप क्या क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे? भाई उन्होंने जवाब दिया, भाई धर्म के बारे में क्रांतिकारी परिवर्तन करना ही पड़ेगा, सभी क्षेत्रों में करना पड़ेगा, पर धर्म के बारे में सुन लो संक्षेप में। मॉडिफाइड हिंदू धर्म और मॉडिफाइड मुस्लिम धर्म भारत में अप्लाई होगा, यही रहेंगे, स्लाइटली चेंजेज। मैंने कहा तो ये बात है, आप धर्म को बदल देंगे? उसने कहा हाँ भाई मैं धर्म को बदल दूंगा। बदल देने का मतलब है उसमें चेंज करेंगे जो उसमें सही होंगे, जो मॉडिफाइड हिंदू धर्म और मॉडिफाइड मुस्लिम धर्म भारत में रहेगा। मैंने कहा सर अच्छा है। मैंने कहा अरे सर
इससे तो देश में विप्लव सा हो जाएगा। ये आप कैसे कर पाएंगे? इससे तो देश में विप्लव सा हो जाएगा। बहुत मुश्किल है सर ऐसा। और विप्लव हो गया तो वो कहेंगे हम नहीं करने देते। सारे ने जवाब दिया कि मंगल क्रांति ये विप्लव जैसा तो होता ही है। क्रांति विप्लव जैसा तो हर क्षेत्र में होगा, हर क्षेत्र में होना है। और सर सब क्षेत्रों में क्रांति होनी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, मैं लिख लेता हूँ। मैं लिखता गया। सर वो थोड़ी आउटलाइन बता दीजिए कि आप ये मॉडिफाइड हिंदू धर्म और मॉडिफाइड मुस्लिम धर्म कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें क्या क्या मेजर चेंज करेंगे, करना चाहेंगे, और क्या सचमुच में आप करने में सफल होंगे? ऐसा मैंने उनके सवाल। उन्होंने कहा तो मंगल भाई थोड़ा तो आप जो संक्षेप में लिख लो कि मॉडिफाइड हिंदू धर्म क्या होगा और मॉडिफाइड मुस्लिम धर्म क्या होगा भारत में। उन्होंने कहा लिखो कि मॉडिफाइड हिंदू धर्म में आप 2 पॉइंट लिख लो मेन, बैनिंग दीज 2-3 बुक्स। पहला पॉइंट है मॉडिफाइड हिंदू धर्म में कि ये 2-3-4 किताब बैन हो जाएंगी। क्या? मनुस्मृति, द बंच ऑफ थॉट्स, पाराशर स्मृति और इस तरह के दूसरे ग्रंथ। इनका नाम लेना भी भारत में एक अपराध होगा। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, आप ये कैसे कर पाएंगे? अच्छा पहले बताइए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि मंदिरों में पुजारी, वही मंदिरों में पुजारी इस फार्मूले के अनुसार होंगे, 30% प्लस 50% प्लस 20% इक्वल टू 11, 30% लोअर सोशल ग्रुप, 50% मिडिल सोशल ग्रुप और 20% अपर सोशल ग्रुप। इसमें से पुजारी ऐसे ही होंगे। मैंने कहा यार ये क्या बताया आपने सारन जी, ये तो मेरा भी फार्मूला है, ये तो मैं भी चिल्लाता रहता हूँ। देखो देखो देखो, मैंने तो पहले कह दिया कि यह फार्मूला 4 नंबर ग्रेट इंडिया इक्वेशन सब जगह अप्लाई होगा। 30% प्लस 50% 20% और इक्वल टू 11%। उसकी ये बात सुन करके मैं तो डांस करने लगा। मैंने कहा भाई देखो मेरी कल्पना शक्ति है, हकीकत है, रिसर्च है या जो भी है, मेरी एक चीज़ तो मेल खाई। मैंने उनसे कहा कि भाई देखो ये तो मेरा भी है। उनका दूसरा पॉइंट है कि मॉडिफाइड मुस्लिम धर्म। मॉडिफाइड मुस्लिम धर्म क्या? बैनिंग दी एनिमल स्लॉटर ऑन फेस्टिवल्स। भारत में मुस्लिम त्योहारों पर पशुओं को काटना, मारना, खाना बंद कर दिया जाएगा, कुछ भी हो जाए। अरे मैंने कि सर ये बड़े 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 काम आप कैसे करेंगे? कर लो। मैंने कहा कि बड़े बड़े काम ये कैसे करेंगे? उसने कहा कि भाई मास्टर डिवाइन मेथड, ईश्वर की सहायता से मैं ये सारे काम इजीली कर लूँगा। ये लोग कैसे मानेंगे हिंदू और मुसलमान? अरे इनको मानना ही पड़ेगा। ये कौन होते हैं जो नहीं मानेंगे? उस परमात्मा ने जिसने दुनिया चलाई है, जो ये इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जो मुझे भेज रहा है, जिसने मुझे भेजा है, ये मानेंगे कैसे नहीं? ये समझ लो कि मरता क्या नहीं करता। जब ऐसी हालत हो जाएगी तो सब मेरे ऑर्डर्स का पालन करेंगे। मैंने कहा सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो भगवान करे आप जल्दी आ जाओ। फिर मैंने प्रश्न किया, ये देखो सर आप प्रकट कब तक प्रकट होंगे और आप छुपे छुपे क्यों रहते हैं? जुकाम थोड़ी लगी हुई है। सर आप कब तक प्रकट होंगे?
और जब आप ऐसी बड़ी हस्ती हैं तो छुपे छुपे क्यों रहते हैं, सामने आ जाओ। उसने कहा मंगल, सब चीज़ का समय है, समय पर मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं यहीं तो घूमता रहता हूँ, लोग मुझे पहचान जाएंगे। और आजकल लड़का भी बाप का कहना नहीं मानता, कोई किसी का कहना नहीं मानता, लेकिन सारे भारत वालों को मेरा कहना मानना पड़ेगा। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। फिर आप कब तक प्रकट होंगे? मैं जल्दी ही प्रकट होऊंगा, लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन जैसे उसका समय हो जाता है मैं प्रकट हो जाऊँगा। मैंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैंने अंतिम उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारे लिए कुछ सलाह दीजिए। हम भी ये कल्पना कर रहे हैं, बहुत से कल्पना कर रहे हैं कि ये परिवर्तन होने चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये तो आज आपको सुनकर बड़ा खुशी हुआ। उसने कहा मंगल, सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम के साथ अपने काम करते जाओ, वह परमात्मा सबकी सुनेगा। मैंने ग्रेट सायरन से कहा, मैंने पहले एक स्वार्थ की बात कह दी। मैंने कहा सर जब आपका साम्राज्य आ जाए, जब आप इस देश के महाराजा घोषित हो जाएं, सर थोड़ा हमारा तो ख्याल रखना। उसने कि कोई चिंता मत करो मंगल, कोई चिंता मत करो। और सर मैं कभी आऊँगा तो मैं ये बताऊँगा कि मैं वही पत्रकार हूँ, वही चैनल वाला हूँ जिसने आपका पहला इंटरव्यू दिया। उन्हें कहा ओके सर, ओके सर। सर मैंने कहा सर जी जल्दी प्रकट हो जाओ, सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, और ज़्यादा भयानकता आ गई तो कितने लोग मर जाएंगे। उसने कहा मंगल चिंता मत करो, सब जगह परमात्मा की आँख देख रही है, उसके बिना पूछे कुछ भी नहीं होगा। और ये लोग उधम मचाने वाले लोग बिलों में छुप जाएंगे, भाग जाएंगे, समर्पण कर देंगे, क्षमा मांगेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, हमारे प्राण बख्श दो। मैंने कि चलो परमात्मा, ग्रेट सायरन साहब ऐसा ही हो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।